नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स का खास कार्यक्रम सीधी बात। सीधी बात में हम चर्चा करने जा रहे हैं ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर सभी जातियों में कहीं कहीं आक्रोश है। 92 जातियां ओबीसी में शामिल है, लेकिन कहा जा रहा है कि 10 से 15 जातियां ऐसी है जो इस ओबीसी आरक्षण का पूरा लाभ उठा रहा है, चाहे तो वो राजनीतिक तौर पर देखा जाए चाहे वो नौकरियों के तौर पर देखा जाए। लेकिन इस आयोग के रिपोर्ट को लेकर ऐसी अभी तक कोई सी भी जाति समाज नहीं मिली जो कहीं संतुष्ट नजर आ रही हो। जिस जाट समाज के लिए कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा फायदा वो उठा रहे हैं, उनमें भी आक्रोश है। जिस दूसरी छोटी जातियों की बात की जा रही है, कमजोर वर्ग की बात की जा रही है, तो उन जातियों में भी आक्रोश है कि उनकी भी जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व में विधायक रहे हैं और जाट समाज के नेता भी रहे हैं रणवीर सिंह जी पहलवान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वीरेंद्र जी रावणा जी हैं जो रावणा राजपूत समाज के नेता भी है। वीरेंद्र जी, ये जो रिपोर्ट आई है, आखिरकार इस रिपोर्ट को लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है और आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये वाकई में रिपोर्ट ठीक नहीं है या सिर्फ कहीं टेबल पे बना दी गई है? ये देखिए, प्रथम दृष्टिया तो हम इतने दिन इसलिए चुप रहे कि हम इंतजार कर रहे थे कि आंकड़े आएँ और जेन्युइन तरीके से आएँ। अब हम आपको पहली बात तो ये बता दें कि जो आयोग गठित किया था सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, पहली बात तो हम राजस्थान सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये जो आयोग गठित किया था इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई उनको, जब राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान है आर्टिकल 340 में, तो उस आयोग को जो आयोग का संवैधानिक महत्व है उस आयोग के तहत ये जनगणना करवाते। अब इन्होंने ये अलग से राजनीतिक प्रतिनिधित्व के नाम से एक आयोग गठित किया। मैं इसको आयोग नहीं मानूंगा, मैं तो समिति मानूंगा। एक समिति थी जिसको सर्वे का काम दे दिया। तो पहला प्रश्न तो यही संदेहास्पद यही खड़ा हो जाता है कि आपने आयोग का प्रावधान होते हुए इस समिति का गठन क्यों किया। अब हम आते हैं बात आंकड़ों की। आंकड़े तो आप देखिए, मॉडल कमीशन ने 52% माने थे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, अब तो घट गया। हाँ, अब उसके बाद देखिए राजस्थान में पिछले ओबीसी आयोग ने भी लगभग जब सर्वे करा, उन्होंने जैसे भी करा, अनुमानित करा, उन्होंने भी उसको 52% माना था। तो वो घट कर के 43% पे कैसे आ गए। और मेरा तो अपने समाज को लेकर के बड़ा आश्चर्यचकित आंकड़ा सामने आया है, 5.5 लाख का, 5,80,000 का। वो सबसे बड़ा हैरान करने वाला आंकड़ा है। 2003 में मैंने खुद ने पूरे राजस्थान में 2003 के अंदर मैंने जनगणना करवाई थी अनुमानित। हमारे 40 लाख की जनसंख्या आ रही थी और 18 लाख वोटर आ रहे थे। जब 2011 में हमने इसको वापस रिफाइंड किया सर्वे को इस पॉपुलेशन के साथ में, तब ये 40 लाख का आंकड़ा हमारा खुद का बैठता था आबादी का। आज वो घट करके एकदम से 5,85,000 पे आ गया। इसलिए ये प्रश्न उठ रहे हैं। और जिस तरीके से आंकड़े सामने आए हैं, आप नीचे से अगर आंकड़े देखना चालू करोगे तो 150, 200, 250, 300, ये कौन सी पॉपुलेशन है राजस्थान के अंदर। रणवीर जी, जाट समाज को तो कुछ होना चाहिए, क्योंकि जाट समाज तो बड़ा अव्वल दिख रहा है हर चीज में, राजनीति में भागीदारी सब ज्यादा है। जाट समाज को अलग से क्या दे दिया जो खुश होगी। राजस्थान की आबादी कितनी है? 9 करोड़ बताई जा रही है अभी। 8.5 तो मान लो। हाँ, ये 5 लाख हैं, हम जितने लाख हैं इनको जोड़ लो तो ये 3-4 करोड़ से ज्यादा नहीं जाएगी। तो इसका मतलब झूठ है, तो साफ ही दिख रही है। इसको 8.5 करोड़ तो करोगे, 9 करोड़ तो करोगे, तो ये 40 पर से 5 लाख रावड़ा राजपूत ला दिए, 1.25 करोड़ पर से 60-70 लाख हम ला दिए थी। क्या मतलब? पहली बात तो इसकी जरूरत कहाँ थी जी, क्योंकि जब इतनी माथाफोड़ियों के बाद सब समाजों को आरक्षण मिला था। फिर आरक्षण जो अब ये जो काउंटिंग की समिति बनाई, इसकी वैलिडिटी क्या है? अगर ये सरकार के ही आदमी हैं तो ये तो चाहेंगे, जो एक आदमी के सर के बाल गिनने में बरसों लग जाते हैं, तो इतने सर गिनने में कितने बरस लगे। अब कोर्ट ने दबाव डाला इनके ऊपर, जब एकदम से आउट कर दिया ये इतने हैं, तो ये गलत है। ये कोर्ट के दबाव में इन्होंने इस तरह का काम कर दिया। आपको लगता है आंकड़े ठीक नहीं है? ये आंकड़े ही तो गलत कर दिए इन्होंने, आंकड़े बिल्कुल ठीक नहीं, सब समाजों को घटापट आगे कर दिया इन्होंने। पहली बात, इसकी जरूरत कहाँ पड़ रही थी और क्यों इन समाजों को आरक्षण दिया गया था? मान ले मैं जाट हूँ, मेरा मत दो, मेरा काट दो आरक्षण, मैं कह रहा हूँ, पर समाज में जो गरीब हैं उनका तो आरक्षण मिलना चाहिए ना। और इसमें लिख रखा है जो खाते पीते या जो इनकम टैक्स दे रहे हैं वगैरह, उनको तो नहीं मिलेगा ना आरक्षण। वैसे नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा वैसे भी। परंतु ये सारी, अब 5 लाख रावड़ा राजपूत है, 60 लाख जाट है, तो इसको 9 करोड़ तो करके दिखा दो एक बार, बाकी की भी गिनती बता दो तो पता चल जाएगा ना। बाकी को गिनती करेंगे तो जैन समाज को ये 4 करोड़ बताएंगे क्या? अग्रवाल समाज, बढ़िया समाज, हमने देखा गांव पूरा जाटों का है, उसमें 4 घर बणियों के हैं। जी, ये ऐसा होता है। ये तो सही है।
तो शहर में अब आधे बनिए आधे अदर जाट हो गए, ये अदर जाति जितनी भी हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि बढ़िया है कि दुकान हाँ। छाड़ी की बेचारा किसी भी समाज का आगे खोल लिया, तो शहर भी करीब करीब आधे ओबीसी SC ST के लोग एंट्री कर गए इसमें। तो ये गिनती कैसे मान लोगे इसको? और गिनती करते साल भर हो गया, पर कोर्ट ने कहते ही एकदम फट से आउट कर दी, जैसे इनके हाथ में थी पूरी पूरी गिनती, जादू की छड़ी थी। हाँ, नाटक कर दिया ये बिल्कुल गलत है। इसमें बड़ा आक्रोश हो जाएगा, इस तरह करेगी तो सरकार धोखा है, ये गलत हो जाएगा इसके साथ। वीरेंद्र जी, आपको लगता है आप लोगों को फायदा मिलेगा? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट के बाद में उन तमाम जो जातियां जो कहीं न कहीं आरक्षण का फायदा लेने से वंचित रही थी उनको लाभ मिलेगा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि लाभ कैसे मिलेगा। देखिए, लाभ का प्रश्न सवाल तो जब आता है कि जब आपको नौकरियां मिल रही हो। हाँ, पहली बात तो नौकरियां जरूरी होती है लाभ लेने के लिए, बाकी तो और कोई लाभ है नहीं इस राजनीतिक रिजर्वेशन लाभ का। भी। राजनीतिक लाभ की तो देखो, पंचायत राज जैसे में मैंने एक पिछली बार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, पंचायत राज में तो हमें कोई बेनिफिट ही नहीं है ओबीसी के रिजर्वेशन का। सरपंच में ना तो हमें टिकट की जरूरत पड़ती है, ना हमें किसी के एहसान की जरूरत पड़ती है। जो बाहुबली होता है गाँव में, जिसकी संख्या बहुसंख्यक है, वो आदमी खड़ा होता है, सरपंच बन जाता है। तो वहाँ पंचायत राज में तो रही नहीं। अब रही बात स्थानीय निकाय और नगर पालिकाओं के इनके इलेक्शनों में रिजर्वेशन की बात, तो जब आप फायदे की बात तो जब होती जनगणना की कि जब वो 43% भी आरक्षण कर देते। आप 43% तो कर ही नहीं रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि अगर 45% भी किसी में है, कई जिले में 60% है, तो हम 21 से ज्यादा नहीं देंगे, और जहाँ कम दे रहे और जो कम है वहां कम कर देंगे। हाँ, तो जहां 5% ही अगर इन्होंने माना है, तो वहां तो रिजर्वेशन उन्होंने 5 कर दिया, तो वहां 21 भी नहीं दे रहे हैं। और जहां 50-60% है वहां 21 दे रहे हैं, तो फायदा कहाँ हुआ? इसलिए पॉलिटिकल फायदा तो इसका कोई हुआ नहीं ओबीसी को। जैसे गुर्जर समाज ने ऐतराज जताया, तो क्या जाट समाज, रावणा राजपूत समाज, माली समाज, ये लोग भी ओबीसी आयोग में जाके ऐतराज जता रहे हैं क्या भाई ये गलत चीज है? देखिए सर, अब हाई टेक्नोलॉजी है इस टाइम पे। प्राइम मिनिस्टर साहब को अगर ज्ञापन देना तो ऑनलाइन CP ग्राम पे ज्ञापन दे दो। CM को ज्ञापन देना तो उनके मेल ID पे सरकार की भी ज्ञापन भेज दो। किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्ञापन देना तो ज्ञापन दे दो। वो काम हमने कर दिया। हम जाके 4 आदमी मिलेंगे तो पहले तो मिलने के लिए समय लेना पड़ेगा ना, वो समय देंगे ही नहीं तो कहाँ से मिलेंगे? तो हमारे पास जो जरिया था मेल का, वो मेल के जरिए हमने हमारी आपत्ति दर्ज कर दी। रणवीर जी से एक मेरा सवाल है, भाई साहब ये कह रहे हैं कि हम जो ओबीसी की जो छोटी जातियां हैं कम संख्या में, उनको प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, लेकिन जब वोट से ही तो सरकार चुनती है, जब उनके वोट ही नहीं हुए तो कैसे प्रतिनिधित्व? वीरेंद्र जी कह रहे हैं गाँव के अंदर, हाँ, बहुत 100 में से 2-4 गांव ऐसे होंगे, पढ़ा लिखा लड़का दूसरी जाति का, कम जाति का भी चुना जाता है, वो अपने व्यवहार से कर लेता होगा। आज राजस्थान में 40 से 50 MLA जाट बनते हैं, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल सीधी बात। जैनी वोट डालते हैं क्या? वो दोनों पार्टियों का मिला के उनको ये नहीं पता क्या कितने हैं, तो फिर इसमें गिनती करने की जरूरत कहाँ है? जब 25% जाट MLA बन के आते हैं तो इसका मतलब ज्यादा है वो, और उनको इस कागज पर घटा लेंगे तो वो गांव में थोड़ी घट जाएंगे, हैं तो उतने ही। सरपंच देख लो, प्रधान देख लो, गरीब आदमी को हक मिलना चाहिए, इसके विरोध में हम नहीं हैं। हो सकता है कोई बढ़िया भी गरीब हो बेचारा, कोई राजपूत भी गरीब हो, उसको हक दो, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन दादा जो है वाकई में उनका हक क्यों छीन रहे हो आप? इससे आपको लगता है सिर्फ राजनीतिक पार्टियां जीत के लिए टिकट देती है, हारने वालों को टिकट देगी नहीं हो कभी, और जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसी टिकट उसी को मिलेगा। राजनीतिक पार्टियां अगर हारने वाले को टिकट नहीं देती तो 14-15 MLA नहीं सन 87 से अब तक निर्दलीय जीत रहे हैं, उनको टिकट क्यों नहीं देती? उन्होंने अपनी ताकत ज्यादा जीते। तो पैसे लेके देती हैं। टिकट पैसे मैं लाके दिखा दूंगा, पैसे दे दो, दोनों पार्टी भी दे सकती है एक आदमी को, अगर वो सेटिंग कर ले ना ढंग से। ठीक बात तो इस बात का तो अचरज है ही नहीं। मैंने कांग्रेस के नेताओं की फिल्म बना के दिखाई, मैं तो गंदा हो गया और वो तिरंतकर हो गया, और कांग्रेस की टिकट लिया है मैं, ये क्या हो गया? फिर कैसे दे दिए इन्होंने? सही बात। मैं तो फिर दुश्मन मानना चाहिए, बहुत बड़ी गड़बड़ है। अपनी इनको पार्टी में नहीं, एक छोटे छोटे गर्व टाइप हो गए। अब जो इनमें सदस्यता इनके अंदर आ जाएगा, आंख के इशारे से उठे बैठेगा, वो जीतने तक तो किसान मजदूर की बात करेगा, जीतने के बाद बोलने देंगे क्या उसको? नहीं। मैंने कितने बरस हो गए देखते हुए, बीजेपी का राज आता है तो कांग्रेस सदन को घेरती है, किसान मजदूर का भला करेंगे। कांग्रेस का राज आता है, बीजेपी सदन को घेरती है, किसान मजदूर को आज तक ये समझ में नहीं आ लिया इनमें दोस्त कौन सा और दुश्मन कौन सा, भ्रमित कर करके ये हाल कर दिया। तो ये गिनती क्या कर रहे हैं? किस चीज की गिनती कर रहे हैं? गिनती कर रहे हैं तो देख लो ना विधानसभा के अंदर सदस्य किस समाज के कितने आ रहे हैं, गिनती अपने आप ही पता लगती होगी ना।
बिल्कुल जाट किशन पोल से तो जीत नहीं सकता, जी, बाजार में तो जीत नहीं सकता, तो वो जीत क्या है, तो उसकी समाज के हाथ में मेरा सवाल भी यही है हम्म। कि भाई कोई भी पार्टी जीतने के लिए टिकट देती है और जिस समाज के वोट ज्यादा होंगे उसी को टिकट भी उसी को देती है। फिर ये जनगणना, ये आंकड़े जारी करने का क्या गलत साफी दी क्या ना भाई साहब, ये गलत है, ये सब भ्रमित करने के लिए आगे इन समाजों को। कुछ भाइयों ने भी थोड़े दिन पहले आंदोलन किया, जी, ठीक है, उनका हक अधिकार है, सब करेंगे। ऐसा नहीं कि राजपूत समाज में सब करोड़पति, वो भी गरीब है, आरक्षण मिले, कोई सभी समाजों में गरीब है, तो उस गरीब को आरक्षण मिले, ये तो एक बात हुई न्याय की। पर जिसको मिला हुआ है उसको एक ढंग से उसके दबाव में काट देना, गलती गलत बता देना, कल जाट रैली कर लेंगे, परसों रावड़ा राजपूत कर लेंगे, फिर और कर लेंगे, पूरी ओबीसी इकट्ठा होगी रैली कर ली ना, तो सरकार के हिसाब से 20% आदमी बचेंगे, उनसे बना लेना सरकार। वीरेंद्र जी, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से सोच रहा हूँ इस बात को कि बार बार कहा जा रहा है कि जो ये आंकड़े जारी किए हैं उसका मकसद ये है कि जो ओबीसी की जो पिछड़ी जातियां हैं, कमजोर जातियां हैं, उनको आगे लाना है। जिसके गांव में वोट 5, अगर आपने उसको टिकट दे दिया तो वो कैसे जीत के आएगा? उसको देगा संभव ही नहीं। फिर भी बता रहा हूँ, अगर ये पॉलिटिकल पार्टियां कह रही है, देखिए इस बात को तो आप दिमाग से निकाल दो। भला पढ़ा लिखा अच्छा व्यक्ति किसी विधानसभा में है, जरूरी नहीं कि वो जाटी हो, हाँ, विद्वान व्यक्ति, उसको टिकट कभी नहीं मिलेगी अगर उसकी जाति के आदमी नहीं है। तो भले ठेठ मूर्ख हो लेकिन अनपढ़ हो, उसको टिकट मिल जाएगी अगर उसके आदमी जाति के ज्यादा है। जाति के आधार पर टिकट मिलता है, जिसमें भी कोई शक संदेह है क्या? किशन पोल से यहाँ से कोई जाट खड़ा, राजपूत खड़े थे, आज तक टिकट दिया ही नहीं। जोटवाड़ा में राजपूत भाई ज्यादा है, तो चलो एक राजपूत हमारा एंट्री करता है, मान लो इतना, ये तो बात है ना। ठीक बात। बाकी ग्रामीण एरिया के आदमी को शहर में किसको टिकट दी गई आज तक? और दे भी देगा तो टिकट तो साफ ही दिख रही है, रिजल्ट तो पहले ही। इससे पहले भी एक आदमी उसको लड़का को पीटने लग रहा था, तो बोला भाई साहब पीट क्यों रहे हो? बोले यार कल मैं जयपुर जाऊंगा, तो इसको क्यों पीट रहे हो? बोले कल इसका रिजल्ट आएगा ना, तो आगे पीटना पड़ेगा, पहले ही पीट उसको। तो साफ ही दिख रही है ना। ठीक बात है। आप गिनती मत करो इस विधानसभा के अंदर सदस्य कितने जीत के आते हैं, किस समाज के, गिनती तो अपने आप ही होगी। उसको टिकट की 10, 5, 15 जिले तो फुल जाटों के ही भरे हुए, इसमें क्या गिनती करेंगे? ठीक बात है। ये झूठ बोल रहा है वीरेंद्र जी। मान लो 40 लाख से 5 लाख लिया, अरे 35 होंगे, 30 होंगे, 5 लाख कैसे आगे? तो ये 5 ही लाख में है ना, तो ये गड़बड़ है। वीरेंद्र, कैसे लाभ मिल पाएगा? आपको लगता है पॉलिटिकल पार्टी टिकट दे देगी? जब संख्या ही नहीं होगी टिकट कैसे देगी? और जो आंकड़े जारी किए उसके आधार पर तो मिल नहीं सकता टिकट। देखिए, पॉलिटिकल पार्टियों को अगर अति पिछड़ी जातियों को लाभ देना होता ना जी, तो अब 3 साल हो गए, कई पोर्टफोलियो थे पॉलिटिकल तरीके से उन वंचित जातियों को सेट कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। राज्यसभा मौका मिला, नहीं किया, ठीक है। अब रही बात लाभ देने की, तो जब आंकड़े कम है तो वैसे भी लाभ नहीं मिलने वाला है। और रही बात, अभी रणवीर जी ने कहा कि संख्या देख करके टिकट देते हैं विधानसभा, तो विधानसभा एमपी में तो भूल ही जाइए। तो फिर रही बात कहाँ, पंचायत में, निकाय में लाभ की, तो वहाँ तो जिसका बाहुल्य होगा वो वैसे ही जीत रहा है। आप टिकट दो या मत दो, या उसको रिजर्वेशन दो या मत दो, जनरल सीट तो ओबीसी लड़ी लेगा ना। फिर आपको क्या लगता है जो सारे आंकड़े जारी करने का मकसद क्या है इसके पीछे? आप लोग तो डिमांड कर रहे थे पहले, ये देखिए, ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए। जनगणना बिल्कुल होनी चाहिए थी, हम डिमांड थी, तो लेकिन इस तरीके की जनगणना थोड़ी होनी थी कि आप 52% बता रहे हो और 52 को 43 पे ले आए। आक्रोश इस बात का है। रणवीर जी, ये कैसे चमत्कार हो गया कि जो 52 से 43% कैसे रह गए? आपको पत्रकारिता में करीब 25-30 साल हो गए जी। 70 सीटों पर जाट है ना, वो असर डालता बिल्कुल है। दूदू रिजर्व है, भरतपुर रिजर्व है। भरतपुर से अगर खुल गया तो सांसद बन सकता है क्या जाट के बगैर? नहीं बन सकता। दूदू से एमएलए बन सकता है क्या? फाकी से बन सकता है क्या? तो कितनी सीटें तो ये बर्बाद होगी। उसके बाद भी 40, 35, 50 के आसपास एमएलए आते हैं, तो इसमें क्या पूछने की जरूरत है कि कितने हैं जाट अगर कम है तो ये जीत के किसकी वोट से आ रहे हैं? जाट को जाट वोट नहीं डाला, ये तो मान ली दूसरी समाज को वोट देने में बहुत ताकत लगती है, क्योंकि जाट का व्यवहार में गड़बड़ हो जाए। फिर भी उसके बाद दोनों पार्टियों में मिलाएं तो अभी भी देख लो 35-40 एमएलए हैं, 35, 40, 50, 70 सीटों पर जाट समाज असर डाल रही है। तो ये गलत है भाई साहब। ये क्या करा, आगे कोर्ट ने दबाव डाला, अब चुनाव तो होंगे, आप बताइए आउट करिए, तो फिर आउट कर दिया, उसने लिख दिया, वो ठीक है। कल आपने एक आयोग बना करवा देते हैं तो इसको 2 गुना 3 गुना कर देंगे। इसी आयोग के हिसाब से अगर सारी जातियों की पूछे तो 5 करोड़ से ऊपर जनसंख्या नहीं जाएगी, जनसंख्या 9 करोड़ है। ये 52 से 43% कैसे आ गई?
आबादी इतने सालों में तो बढ़ नहीं, 2011 के अनुसार तो 52 थी, अब 43 आ रही है। तो ऐसा चमत्कार कैसे हो रहा है? जनसंख्या लगातार घट रही है क्या? देखिए, यही संदेहास्पद स्थिति है कि जब भारतीय जनगणना होती है 10 साल में जी एक बार, उसको भी 2-2, 3-3 महीने लगते हैं और उसके आंकड़े जारी होने में 3 साल तक लग जाते हैं। कई साल लग जाते हैं। और ये जब आयोग गठित हुआ था 25 में, तो इसको 3 महीने का टाइम मिला था, लेकिन अभी इन्होंने 13 दिन में जो चमत्कार दिखाया है, 13 और 16 दिन में, 13 + 3 दिन में, इसके पीछे जो मेरी प्रैक्टिकल जानकारी मैं बता देता हूँ। मैं मेरे बीएलओ को फर्स्ट डे से ही फ़ोन करने लगा 11 जुलाई से कि भैया जनगणना कर ले, आजा, मैं तेरी जनगणना करवा देता हूँ। मेरे पड़ोस में भी किराएदार रहते हैं। तो वो 8 दिन तक नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया कि उसका ये कहना था कि जिस पोर्टल पे हमको ये एप्लीकेशन पे जनगणना करनी है वो बंद है, वो चल ही नहीं रहा। तो अब हमारे पास ऑफलाइन फार्म आएंगे तो हम कर लेंगे, तो आप अपना बता दो। तो मैंने अपना बता दिया। लास्ट में क्या हुआ, जब 13 दिन पूरे हो गए तो मैंने कॉल किया, यार अब लास्ट डेट है। बोले 3 दिन और बढ़ गए हैं। तो मैंने कहा मेरे पड़ोस में किराएदार हैं, उनके जनगणना करनी है, उसमें 4 परिवार राणा राजपूतों के किराएदार रहते हैं। तो बोले सर वो तो नहीं कर पाऊंगा मैं, वो तो मकान मालिक कहेगा तो मैं जनगणना करूंगा, और मकान मालिक ने नहीं कहा, इसलिए मैं उनकी नहीं करूंगा। तो मैंने कहा ये तो आंकड़े तुम्हारे फर्जी चले जाएंगे, सारे फेंक आंकड़े। तो बोले भाई साहब हम कुछ नहीं कर सकते, जो आगे से फॉर्म आया वो इसी तरीके से आया, वोटर लिस्ट से हम कर रहे हैं। तो वोटर लिस्ट के आधार पर जनगणना हुई थी। अब वो वोटर इधर से उधर भी पलायन हुआ है, तो उसकी तो जनगणना वैसे भी नहीं हुई है। पहलवान जी, आपको लगता है कि सरकार को फायदा मिलेगा इस जनगणना का? सवाल ही नहीं, सरकार को फायदा नहीं मिला, मिल ही नहीं सकता। ये ओबीसी वाले इतने भाई खिलाफ हो जाएंगे तो उल्टा ही कर देंगे ना काम। ये सरकार को फायदा नहीं मिला। सरकार ने और इस काउंटिंग वाली कमेटी ने दबाव में काम करके एक लिपापोती कर दी। थोड़े दिन पहले राजपूत भाइयों ने भी एक रैली निकाली जी। उनका हक अधिकार है, निकालने का कोई रोक नहीं सकता। और गरीब उस समाज में भी आरक्षण हमें कोई आपत्ति नहीं दिया जाए, ठीक बात। भले वो ओबीसी के लायक है। तो एक भरतपुर में जाट राजा था, सारे जाट राजा थोड़ी थे, राजपूत राजा था, सारे राजपूत राजा थोड़ी थे। उसमें गरीब भी हैं। राजा परिवार को मत दो आरक्षण, जो इनकम टैक्स देता उसको मत दो, गरीब को आरक्षण मिलना चाहिए था। परंतु फिर वो ओबीसी में डाल दिया, कोई किसी में डाल दिया। अब दिक्कत ये आ गई यार, ये तो इनको कम कर दिखा के और सवर्ण वालों को आगे बढ़ा दो। फिर तो सरकार को इन पालिका पंचायत चुनाव में इस लॉटरी का कोई फायदा? सवाल ही नहीं, कोई पूछेगा ही नहीं, कोई लाभ नहीं मिलेगा। मतलब साफ बात है, अगर राजपूतों का गांव है तो राजपूत सरपंच तो बनेगा, वो सरकार के कहने से बनेगा क्या? जाट गांव में जाट बनेगा तो सरकार के। सही बात। 1% गांव ऐसे होंगे, 1% में उदाहरण देता हूँ। टोंक जिला में जराना गांव है जाटों का बहुत बड़ा, और उसमें अशोक पंडित सरपंच बन गया। उसका घर है एक, उसको बनाते हैं लोग, व्यवहार उसका व्यवहार अच्छा होगा। या जाट खड़े हो गए 99 101 में हो गया अशोक, तो वो हारने लगे। तो मैंने कही यार वोट वीरेंद्र जी को दे देना, मैं तो हार ही रहा हूँ, तो वोट अशोक जी को दे देना, इससे तो नफरत करता हूँ। जाट तो थोड़ी सी आपस में भी तो टांग खिंचाई है ना। ऐसे कितने उदाहरण हैं अपने पास। सरकार के इस फैसले से किस तरह की नाराजगी है? आप लोग कोई इसका ऐतराज जताने जा रहे हैं या फिर? साहब गांव में पता चल जाएगा, ये चुनाव करवा ले, उसका रिजल्ट आ जाएगा सामने। वो तो बात वही बच्चे वाले। वीरेंद्र जी, आपको क्या लगता है? सिर्फ सरकार को फायदा नहीं, जमे जमाए पेड़ को उखाड़ के दूसरा पेड़ लगाना तो गड़बड़ है। देखिए, इस जनगणना के पीछे पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी कुछ भी रही होगी पार्टी की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी ये भी रही होगी, जो मैं संभावित और अनुमानित रूप से बता रहा हूँ। जैसे अनुमानित आंकड़े वैसे मैं भी अनुमान से बता रहा हूँ कि उन्होंने देखा होगा कि अति पिछड़ी जातियाँ उनको बता देते हैं जिनकी संख्या कम है, तो संख्या बल जिनका कम करके उनको अति पिछड़ी बता दिया गया। और जिनको लगा कि पॉलिटिकल रूप से साउंड है, जैसे जाट, गुजर, माली, उनको उन्होंने पॉलिटिकल संख्या के हिसाब से भी ज़्यादा दिखा दिया। तो उनको ये लगा कि 2 तरीके का विभेद हो जाएगा समाजों में, जातियों में, कि एक अगड़ी जातियाँ ओबीसी की और एक पिछड़ी जातियाँ ओबीसी की। और इस विभेद से जो है हम दोनों तरफ से फ़ायदा ले लेंगे, क्योंकि जो संख्या में ज़्यादा है उनको तो टिकट दे के फ़ायदा ले लेंगे, और जो कम है उनको उनके अगेंस्ट करके फ़ायदे में ले लेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी एक पॉलिटिकल हो सकती है। अगड़ी और पिछड़ी के नाम पे लड़ाने की साजिश तो नहीं है भाई साहब? अगड़ी ये क्या लड़ाएंगे, काम तो होगा वो गाँव में ही करेंगे। ये अपना जो कुछ भी करते रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे समाजें और खिलाफ हो जाएंगी। जमीन जमाई सरकार ने क्या जरूरत थी काम करने की?
चुनाव पहले होते आ रहे थे इतने वर्ष से, अब करवा लेते और गिनती भी कर रहे थे तो सही ढंग से कर लेते उसको, तो रिजल्ट ये सामने आती है। जब ये साफ दिख रहा है जाति का आदमी ही जीत के आता है। गाँव गाँव में एक नारा लगता है बेटी वोट तो समाज को ही दी जाएगी, ठीक बात। कोई भी समाज हो। हाँ जी। अब रावड़ा राजपूत है, मान ले बेचारा पढ़ा लिखा भी विद्वान है, उस विधानसभा में वोट 5,000 है तो एमएलए नहीं बनेगा, हमने भी पता है ना वो, सही बात। तो वो बन के आया तो इसका मतलब उस समाज के ज्यादा हैं, तो उस समाज के ज्यादा हैं तो उस समाज के आदमी भी ज्यादा हैं, वो कम कैसे हो गए, बड़े ही होंगे ना। ये तो साफ ही दिख रही है। वे विधानसभा के 25% एमएलए जाट बनते हैं कि नहीं, ये तो आप बता दो मेरे को। बिल्कुल बनते हैं। तो अग्रवाल वोट डालते हैं क्या, उनको जाट ही डालते होंगे ना। और कुछ हो सकता है तीसरी जाति का, अब डूंगरगढ़ से एक भाई नाई समाज का जीत गया, तो 2-3 जाटों की टक्कर में जीत गया, वो कोई नाइयों की वोट से जीत गया। सही बात। तो ये गड़बड़ है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान सरकार को होगा, इससे फायदा नहीं हो सकता। बिल्कुल। और कोई बात आपकी जिसको आपको लगता है कि सरकार ने वाकई में कहीं कहीं भूल कर दी बहुत बड़ी? देखिए, सरकार को जाति जनगणना से पहले जातियों को समझना जरूरी था। अब मैं एक उदाहरण मेरे समाज का लेता हूँ, रावणा राजपूत समाज का, जो गोत्र है हमारे, बहुत सारी जातियां हैं। हाँ नहीं, बहुत हमारे स्पेशल बता रहा हूँ मैं तो, कि जैसे हमारे गोत्र है, मैं उदाहरण देता हूँ 4 गोत्रों का, चौहान, सोलंकी और गहलोत, परमार। अब ये चारों गोत्र एससी में भी आते हैं, एसटी में भी आते हैं, एक आधे जाट में भी जाते हैं, ये माड़ियों में भी जाते हैं और सब में जाते हैं। अब हमारी दुविधा क्या है कि 50% लोग तो हमारे राजपूत बने हुए हैं, जिसका एक जीता जाता उदाहरण आपने देखा होगा अभी यूजीसी वाले मैटर में, जो मरा आदमी वो ओबीसी के खिलाफ ही ओबीसी का लड़ाई लड़ रहा था। तो 50% तो हमारी पॉपुलेशन इधर उधर घुसी हुई है। बचे कुछ हम 50% में से हम 5-4% लोग जो जागे हुए हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं समाज को जगाने की। तो ऐसी जातियों के लिए तो बहुत बड़ी दुविधा हो गई जिनकी गोत्र 5-7 कैटेगरीज में घुसी हुई हो। तो जनगणना करना इतना आसान नहीं है, डोर टू डोर जाना पड़ेगा उसके लिए। बिल्कुल सही कहा रणवीर पहलवान जी ने भी कि देखिए जी देखोगे आप, जी बताओ, ये जो कह रहे हैं कि हमारे रावड़ा राजपूत बहुत ज्यादा राजपूत समाज में बन गए। हाँ। आपने एक नया चलन कन्वर्ट हो गया है, एक नया चलन और देखा होगा जी। शर्मा श्रवण जाति माता है, हाँ। जांगीड़ ओबीसी माते हैं, वो काका ही शर्मा लगा के उसमें जा रहे तो उसका क्या करेंगे? करीब जांगीड़ है, सब शर्मा लगाने लग गए। इसके क्या मतलब है? या तो उनको पता नहीं, या आरक्षण के समय जांगीड़ लिख लेंगे, बाकी शर्मा लिख लेंगे, यूं जी। तो ये सही है, ये गड़बड़ है, और ये सारा गड़बड़ घोटाला है तो साफ ही दिख रहा है। कोर्ट ने दबाव डाला, एक पर्चा पे लिख के आउट कर दिया। तो ये है जाट समाज के और पूर्व विधायक रणवीर पहलवान जी और वीरेंद्र सिंह जी रावणा जी। इन लोगों का कहना है कि सरकार के दबाव में, कहीं नहीं कोर्ट के दबाव में जो आंकड़े आए हों ओबीसी के, वो गलत है, और ये ओबीसी और अति ओबीसी को आपस में लड़ाने की एक साजिश भी है। लेकिन सरकार को इसका फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जब चुनाव होंगे, आज जैसे लॉटरी निकली है, जब चुनाव होंगे तो वोट डालने ये आंकड़े नहीं जाएंगे, ये अधिकारी नहीं जाएंगे, वोट तो वहां जो मौजूद है मतदाता वो डालेंगे। तो इस आंकड़े जारी करने से ओबीसी के और अति ओबीसी के आपस में लड़ाने से सरकार को फायदा होने वाला नहीं है। इससे सरकार को आने वाले समय में नुकसान भले ही होगा, ये आप दोनों का अनुमान है। और लगातार इसको लेकर चाहे गुर्जर समाज हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे माली समाज हो, चाहे रावणा राजपूत समाज हो, चाहे दूसरे और अहीर समाज हो, तमाम जो वर्गों के लोग हैं, इस जो ओबीसी की रिपोर्ट आई है इसको लेकर आक्रोश जता रहे हैं। सरकार ने आज भले ही लॉटरी निकाल दी है, लेकिन इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में जरूर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां हमेशा जीतने वाले को टिकट देती है, और वो गांव या वार्ड में उस समाज के व्यक्ति को ही टिकट देना पसंद करती है जिसकी संख्या ज्यादा हो। तो संख्या ज्यादा हो की बात को कोई पॉलिटिकल पार्टी नकार भी नहीं सकती। उसके बावजूद सरकार ने कोशिश कर दी, एक बीज बो दिया ओबीसी अति ओबीसी के बीच में, जो कहीं न कहीं सरकार के लिए घाटे का सौदा बन सकता है। तो पीके टाइम्स की सीधी बात में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।